दोस्तों, क्या आपने कभी आईएएस बनने का सपना देखा है? कभी सोचा है कि कैसे एक आईएएस ऑफिसर पूरे जिले का प्रशासन संभालता है और देश की नीतियों को लागू करता है? आईएएस ऑफिसर सिर्फ नौकरी नहीं, यह है पावर, प्रेस्टीज और पब्लिक सर्विस का अनोखा संगम। अगर आप भी आईएएस बनने का सपना देखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ हम आपको बताएंगे आईएएस ऑफिसर बनने का पूरा सफ़र, क्वालिफिकेशन से लेकर एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी से लेकर पावर और स्ट्रेटजी तक, सब कुछ आसान और मज़ेदार भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सपनों की इस सुनहरी जर्नी को। तो सबसे पहले नंबर 1 पर हम जानेंगे आईएएस कौन होता है। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, देश की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है। आईएएस ऑफिसर का काम है सरकार की नीतियों और योजनाओं को जमीन पर लागू करना। जिले का प्रशासन, कानून व्यवस्था, विकास कार्य और पॉलिसी मेकिंग सब आईएएस ऑफिसर के हाथ में होता है। कह सकते हैं कि आईएएस ही वह ताकत है जो सरकार और जनता के बीच की कड़ी बनती है। दूसरे नंबर पर क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? आईएएस ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहला स्टेप है ग्रेजुएशन। आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होने चाहिए। आपके स्ट्रीम आर्ट हो या कॉमर्स हो या साइंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है, बस ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। अब तीसरे नंबर पर एज लिमिट क्या है? अब बात करते हैं उम्र की। जनरल कैटेगरी के लिए 21 साल से लेकर 32 साल तक रहती है और ओबीसी कैंडिडेट को 21 साल से 35 साल तक और एससी एसटी कैंडिडेट को 21 साल से लेकर 37 साल तक। यानी अगर आप भी 21 के हैं तो आपके पास आईएएस बनने के लिए 10 साल से भी ज़्यादा का गोल्डन टाइम है। बस मेहनत और लगन चाहिए। चौथा, अटेम्प्ट कितने मिलते हैं? सबसे बड़ा सवाल, कितनी बार कोशिश कर सकते हैं? जनरल वाले 6 अटेम्प्ट दे सकते हैं और ओबीसी कैंडिडेट 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं और एससी एसटी कैंडिडेट अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हैं जब तक एज लिमिट है। यानी अगर 1-2 बार में सफलता नहीं मिली तो भी हार मत मानिए, क्योंकि आईएएस की कुर्सी इतनी आसानी से नहीं मिलती, लेकिन बार बार मेहनत करने का मौका ज़रूर मिलता है। 5वां नंबर, एग्ज़ाम प्रोसेस कैसा होता है? आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जिसे दुनिया का सबसे कठिन एग्ज़ाम माना जाता है। इसमें 3 स्टेज होते हैं। पहले नंबर 1 पर प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। इसमें जनरल स्टडीज और सीसैट पेपर होता है और यह क्वालिफाइंग इन नेचर का होता है। दूसरे नंबर पे मेंस एग्ज़ाम होता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। इसमें 9 पेपर होते हैं, ईजी, एसे, जनरल स्टडीज और ऑप्शनल सब्जेक्ट। तीसरे पे यही से आपका नॉलेज और राइटिंग स्किल टेस्ट होता है। अब तीसरे नंबर पर इंटरव्यू पर्सनालिटी टेस्ट आपका होगा। यहाँ आपके कम्युनिकेशन स्किल, डिसीजन मेकिंग और पर्सनालिटी को जज किया जाता है। इन तीनों स्टेज को पास करने के बाद आपका नाम आईएएस के फाइनल मेरिट लिस्ट में आता है। अब 6वें नंबर पर कट ऑफ कितना होता है? अब कट ऑफ की बात करें तो प्रीलिम्स का लगभग 95 से 110 मार्क तक होता है। मेंस में 750 प्लस अच्छे मार्क होने चाहिए। इंटरव्यू में 160 प्लस सेफ स्कोर माना जाता है। यानी आपको हर स्टेज में मेहनत करनी पड़ती है। याद रखिए, यहाँ सिर्फ नॉलेज नहीं, स्ट्रेटजी भी काम करती है। अब जान लेते हैं 7वें नंबर पर आईएएस ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। अब आती है सबसे मोटिवेशनल बात, सैलरी और पर्क। आईएएस ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी लगभग 56,100 रुपये से प्रति माह होती है, लेकिन यह बेसिक सैलरी है। इसमें HRA, DA, ट्रेवल अलाउंसेस और बहुत सारे बेनिफिट्स जुड़े जाते हैं। एक डीएम
कलेक्टर को सरकारी बंगला, गाड़ी, ड्राइवर, सेक्रेटरी, बहुत सारे स्पेशल फैसिलिटी मिलती हैं। यानी आईएएस सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि एक रुतबा है। 8वें नंबर पर जान लेते हैं आईएएस ऑफिसर का वर्क प्रोफाइल। आईएएस ऑफिसर का काम बहुत व्यापक होता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देखना, दूसरे नंबर पर लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना, तीसरे नंबर पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और स्कीम लागू करना, चौथे नंबर पर किसानों, मजदूरों और आम जनता की समस्याओं का समाधान करना और 5वें नंबर पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। यानी आईएएस ही वह अधिकारी होता है जो नीति से लेकर जमीन तक हर जगह जिम्मेदार होता है। अब जान लेते हैं 9वें पॉइंट पर प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसे बनाएं। आईएएस बनने का सपना सभी का तभी पूरा होगा आपका जब प्रिपरेशन स्मार्ट और कंसिस्टेंट होगा। पहले नंबर 1 पर न्यूज़पेपर और करंट अफेयर रोज पढ़ें, यही आईएएस ऑफिसर प्रिपरेशन की रीढ़ है। और दूसरे नंबर पर एनसीईआरटी किताबों से बेसिक क्लियर करें, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स। और तीसरे नंबर पर स्टैंडर्ड बुक पढ़ें जैसे लक्ष्मीकांत पॉलिटी, स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री, एनसीईआरटी प्लस नितिन सिंघानिया आर्ट कल्चर। और यहाँ पर चौथे पॉइंट में आंसर राइटिंग का डेली प्रैक्टिस करें क्योंकि मेंस में यही सब आपकी सक्सेस तय करता है। मॉक टेस्ट दीजिए ताकि टाइम मैनेजमेंट सीखा जा सके। और सबसे ज़रूरी कंसिस्टेंसी और पेशेंस। आईएएस का एग्ज़ाम मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे धीरे रोज रेगुलर स्टडी ही आपको मंजिल तक ले जाएगी। तो दोस्तों, आईएएस ऑफिसर बनना आसान नहीं है। यह सिर्फ एक एग्जाम नहीं है बल्कि धैर्य, मेहनत और आत्मविश्वास का टेस्ट है। आईएएस बनने का सपना लाखों लोग देखते हैं लेकिन वही इसे पूरा करते हैं जो कभी हार नहीं मानते। अगर आपके अंदर देश की सेवा करने का जज्बा है और जनता के लिए कुछ करने का इरादा है तो आईएएस की कुर्सी आपका इंतजार कर रही है। आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए क्योंकि कल आपका भी नाम इस देश के गौरवशाली आईएएस ऑफिसर में हो सकता है। अगर यह वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट में बताइए आपको आईएएस बनने की जर्नी का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।